नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर्किटेक्ट प्लस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर पेश हुआ हूँ वो है कि पिछली बारी हमने जो वीडियो आपको दिखाया था उसमें ये क्या दिखाया था कि एक ट्रांसफार्मर, एक रिले और एक बजर की सहायता से हमने वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म कैसे बनाते हैं ये चीज़ दिखाई थी। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम वाटर टैंक ओवरफ्लो हो जाने के बाद हो जाने पर हमारी मोटर को हम ऑटो स्टॉप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें अतिरिक्त सामान कुछ भी नहीं लेना है, बल्कि इसमें से जो बजर हमने पिछली बार यूज़ किया था अब इस सर्किट में हम बजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब हमें दो ही चीज़ चाहिए होंगी, एक ट्रांसफार्मर और एक ये रिले। ठीक दोस्तों, तो जैसे उस वीडियो में हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था सेम वैसा ही रहेगा, सिर्फ कनेक्शंस के अदला बदली से मैं आपको ये जो वीडियो है वो आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा दोस्तों, ये अतिरिक्त दो तारें चाहिए होगी। आप अपनी लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर हमारा पहले हमारे पास है, रिले भी पहले हमारे पास है, और इसके अलावा हमें कोई भी नई चीज़ बाज़ार से नहीं लानी है। उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये 909 का है, इसको मैंने इसके ऊपर फिक्स कर रखा है, और ये दो येलो वायर्स हैं और एक ब्लैक है। तो आप एक येलो और ब्लैक का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों येलो का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और ये एक डायोड मैंने पहले भी आपको लगा के दिखाया था, अभी भी वही लगा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये डायोड का जो पट्टी वाला सिरा है वो रिले की तरफ रहेगा, यानी कि जहां हम इसको लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई को हम रिले को देते हैं। तो रिले के लिए पहले ये एक पॉजिटिव, यानी कि देखिए डायोड का जो पट्टी वाला सिरा है वो रिले की तरफ होना चाहिए इस तरीके से, और जो दूसरा येलो वायर है वो इस पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, अब ये आपको दिख रहा होगा, पहला यहाँ और दूसरा इस पॉइंट पे। उसके बाद दोस्तों क्या है कि इस ट्रांसफार्मर से रिले की जो कॉइल होती है उसमें सप्लाई हमने दे दी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारी पंप की बजाय हमने ये एक मोटर, कूलर की मोटर ले ली है। पंप की पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई थी तो ये हमने ये ले ली है। हमारा वीडियो का बनाने का जो मकसद है वो है कि हम मोटर को हम बंद ऑटो स्टॉप कैसे कर सकते हैं वो चीज़ दिखाना है। तो हम उस पंप की जगह, टूलू पंप की जगह हम ये कूलर की मोटर ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कूलर की मोटर के दो तार हमारे पास होंगे जिसमें हम इसको सप्लाई देते हैं। तो उन दो तारों में जो एक कॉमन है, ये हमारा वाइट वाला कॉमन है, और ये वाला जो कैपेसिटर के साथ जुड़ा है। तो जो कैपेसिटर के साथ जुड़ा है उसके साथ दोस्तों हम ये एक तार जोड़ लेंगे, कोई भी रेड या वाइट। चलो हम वाइट जोड़ लेते हैं। तो हमने ये यहाँ इसको जोड़ लिया है कैपेसिटर वाली तार के साथ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, कैपेसिटर वाली तार के साथ ये वाइट वाला तार हमने जोड़ लिया है। उसके बाद जो मोटर का जो दूसरा तार है उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, रिले के ऊपर वाले पॉइंट पे, रिले के
इस पॉइंट पे, देखिए दोस्तों, रिले के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, रिले के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे। और जो दोस्तों जो दूसरी जो वायर है ये वाली, इसको हम दे देंगे ट्रांसफार्मर के एक तार के साथ। यहाँ जो ट्रांसफार्मर को जो एसी सप्लाई हम देंगे उसकी ट्रांसफार्मर की एक तार के साथ हमने इसको जोड़ लिया है। ठीक दोस्तों, अब जो हमने ये लाल वाली जो तार ली थी इसको हम कनेक्ट कर लेंगे जो रिले की दो नीचे वाले पॉइंट जो हमने जिसमें हमने ट्रांसफार्मर को जोड़ा था उन दोनों को छोड़ के उससे ऊपर वाला जो पॉइंट रहेगा उसके साथ यहाँ। ठीक दोस्तों, हमने ये यहाँ इसको जोड़ लिया है। अब इसको क्या करना है, जो हमारा ये ट्रांसफार्मर की एक वायर के साथ हमने ये जोड़ लिया है और इसको अभी यहीं छोड़ते हैं। अब जो दोस्तों ये हमारा जो हमने टंकी में जुगाड़ बनाया था ये वाला, ठीक दोस्तों, तो इसमें ये हमने 6-8 मतलब काफ़ी लंबी तार ली है। आप अपने हिसाब से लेनी पड़ेगी कि जितनी ऊंचाई टंकी की रहेगी, वाटर टैंक की रहेगी, उस हिसाब से ये लेना है। तो इस तार के जो अगले सिरा एक हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है और दूसरा इस पत्ती के साथ कनेक्ट कर रखा है। देखिए ये वाला इसके साथ कनेक्ट किया है और ये जो रेड वाला है इस पत्ती के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके जो अगले सिरे हैं तार के ये वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो वहाँ से रिटर्न होकर आएंगे तो एक तार को हमने जो इसके साथ जोड़ा है ट्रांसफार्मर के एक तार के साथ इसको भी जोड़ लेंगे ट्रांसफार्मर के एक तार के साथ। इस तरीके से। और दोस्तों जो दूसरी तो तार बचती है जो वहाँ से रिटर्न होके आएगी उसको हम जो यानी कि ट्रांसफार्मर को हमने एक तार ये दे दी हमने सप्लाई में। अब ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ लेंगे। देखिए जो हमने रेड वायर लगाई थी इसके साथ जोड़ लेंगे ऐसे, देखिए। ठीक है दोस्तों, और ये भी हमारा सप्लाई में चला जाएगा और ये भी सप्लाई में चला जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए दोस्तों, मैं अब आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। देखिए जो एक ये वाइट वाली तार थी इसके साथ हमने ट्रांसफार्मर की एक तार जोड़ी थी और एक ये रेड वाली जो तार हमने रिले के ऊपर दूसरे वाले पॉइंट पे दी थी उसके साथ जोड़ के, और ट्रांसफार्मर की दूसरी तार यानी कि जो ऊपर से होते हुए रिवर्स आई है उसको और इस रेड वाली तार को जोड़ दिया हमने। ये जो ये वाली तार है यहाँ ये अलग रहेगी, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि हमने ये ऊपर पहुंचाई है। अब इसको देखिए मैं सप्लाई दे रहा हूं, देखिए दोस्तों हमारा जो मोटर है वो चल पड़ा है। अब देखिए दोस्तों इसका मैं आपको रोल दिखाता हूं। जो ये हमने टंकी में फिट करना है, तो जब हम इसको आपस में जब ये टंकी हमारी फुल हो जाएगी तो ये जो आपस में कनेक्ट होंगे तो हमारा पंप बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा पंप बंद हो जाएगा। ये रिले हल्की सी आवाज़ कर रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये रिले आवाज़ करना बंद हो गई है। देखिए अब ये हमारा सिस्टम जो है कनेक्ट है और हमारी मोटर बंद है। देखिए अब मैं इसको हटाता हूँ, ये देखिए दूर हट गई और हमारी मोटर चल पड़ी है। फिर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए
ठीक है दोस्तों, देखिए हमारी मोटर बंद हो गई है, आपको दिख रहा होगा। फिर देखिए एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये दूर हट गया इससे और हमारी मोटर चल पड़ी है। फिर इसके साथ कनेक्ट करेंगे, फिर हमारा मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सॉरी, थोड़ा ये तार नीचे इकट्ठा होने की वजह से बंद कर दिया है, बंद गया। तो ये देखिए आपको मोटर आपको चलती नजर आ रही है। तो अभी सबसे ज़रूरी बात क्या है दोस्तों, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये बिजली का काम है। अगर आपको बिजली की नॉलेज है तभी आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। बाकी दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाला क्या है कि जो आप इसके थ्रू जो सप्लाई देंगे, वो हमारी न्यूट्रल वायर होनी चाहिए, फेज नहीं। जो टंकी में ऊपर जाएगी वो क्या होगी, हमारी न्यूट्रल वायर होगी, ना कि फेज। क्योंकि फेज देंगे तो उसमें हमें करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है। न्यूट्रल देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यानी कि इसमें जो हमने ये तार दी है, ये कौन सी होगी दोस्तों, न्यूट्रल वायर होगी। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल वायर टंकी में जाएगी, वहाँ से रिवर्स होके आएगी इस तरीके से। देखिए, तो अब मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो आइए देखिए दोस्तों, इस चीज़ को हम ऊपर टंकी में जाके तो करना थोड़ा टफ रहता, तो इसलिए मैंने ये बाल्टी ले ली है और बाल्टी में अपना ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है इसको इसके अंदर जैसे ऐसे ही आपकी टंकी में ये काम करेगा। तो अब ये देखिए खाली है, मोटर हमारी चल रही है, टैंक हमारा खाली है, मोटर आपकी चल रही है। अब मैं इसको ये पानी डालता हूँ। देखिए मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ और हमारी बोतल जो है वो ऊपर उठना शुरू हो गई है। देखिए जैसे ही ये दोनों पत्तियाँ आपस में कनेक्ट होंगी, ये देखिए दोस्तों हमारी मोटर बंद हो गई है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपके एक बार फिर करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है और मोटर हमारी फिर चलना शुरू हो गई है। फिर मैं आपको ये पानी डाल के दिखाता हूँ। देखिए पानी जैसे जैसे डाल रहा हूँ, बोतल का ऊपर आ रही है, पानी का लेवल बढ़ रहा है। और देखिए ये देखिए दोस्तों, हमारा मोटर जो है वो बंद हो गई है। देखिए ठीक दोस्तों, और तो इसका जो वायरिंग डायग्राम है मैं आपको दे दूंगा। ये देखिए ये ऊपरी जो है इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चलते हटते हुए। देखिए ठीक है दोस्तों, तो जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी एक बार फिर मैं आपको वायरिंग बता देता हूँ। कनेक्शंस जो दोस्तों ट्रांसफार्मर से जो ये आउटपुट आता है, ठीक है, इसको दो तारों मैंने कहा था कि आपको आप येलो और ब्लैक का भी यूज़ कर सकते हैं या दोनों येलो का यूज़ कर सकते हैं। उनमें से एक तार के आगे मैंने एक डायोड लगाया है जिसका पट्टी वाला सिरा रिले की तरफ होगा। तो ठीक है दोस्तों, पहले हमने एक तार यहाँ से उठाई और रिले के पहले पॉइंट पे दे दी, दूसरी तार उठाई रिले के दूसरे पॉइंट पे दे दी। उसके बाद दोस्तों जो हमारी
मोटर की जो दो तारें हैं, जो ये हमारी कॉमन वायर है, मोटर की कॉमन वायर है, और कॉमन वायर को हमने रिले के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे दे दिया है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने एक तार वाइट ली थी और एक रेड ली थी। ये वाइट है, ये रेड है। तो वाइट को हमने कहाँ जोड़ा? मोटर के कैपेसिटर वाले वायर के साथ, जहाँ हम कैपेसिटर के ऊपर सप्लाई देते हैं, उसको हमने ले जाके हमने मेन सप्लाई में दे दिया। और जो रेड वाली वायर थी उसको हमने रिले के नीचे के 2 पॉइंटों को छोड़ के, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर जोड़ा था, उससे ऊपर वाला ये पॉइंट है, ऊपर वाला जो पॉइंट है वहाँ कनेक्ट कर दिया। और उसको हम कहाँ ले गए? ट्रांसफार्मर के जो ट्रांसफार्मर के लिए जो ये क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर के लिए जो तार आई थी, जो हमारी ऊपर गई थी, जो हमारी तार जो ऊपर जाएगी वहाँ से रिवर्स होके आएगी, उसके साथ ये दोनों तारें हमें आपस में इकट्ठी कर देनी है, रेड और जो ऊपर टंकी में गई है। और इसी तरीके से जो वाइट और ट्रांसफार्मर की जो दूसरी तार, जो इसमें एक ट्रांसफार्मर को हम 2 तारें देंगे एसी सप्लाई, तो दूसरी तार हमने यहाँ कनेक्ट कर दी है, कॉमन कर दी है। और जो ऊपर से रिवर्स होके आई है वो हमने ट्रांसफार्मर के साथ इसको, यानी कि एक स्विच का काम करेगा। ये चीज़ जो हमने ऊपर बनाया है ये स्विच का काम कर रहा है। जब ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई पहुंचेगी तो ये हमारी सप्लाई ऑन हो जाएगी, और सप्लाई ऑन होगी तो रिले हमारी काम करेगी। रिले काम करेगी तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट होगा, और वो पत्ती अपने आप को अपने साथ चिपका लेगी, और हमारा सिस्टम इस तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही यूज़फुल जानकारियां मैं आप लोगों को सामने लेकर हाजिर होता रहूं। धन्यवाद। जय भारत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।